हेलो दोस्तों, फिर आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो जो होने वाला है हिस्ट्री क्वेश्चन को लेकर होने वाला है। तो आज हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो चलिए वक्त को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें से किसे भारत के, पहले छोटा कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो बहुत ज़्यादा बड़ा है मिटा लेते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ऐसा कौन नवाब था भारत में जिसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड क्लाइव, या सर थॉमस रो? भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है ना, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और ये 18 साल की उम्र में भारत आया था। भारत केवल 18 साल की उम्र में भारत आ गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की जो लड़ाई हुआ था ना दोस्तों, वो त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 राजा एक तरफ थे और ब्रिटिश साम्राज्य के जो राजा थे ना, ब्रिटिश साम्राज्य के जो इस समय गवर्नर जनरल थे, वो थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव, जो चले गए थे प्लासी के युद्ध के बाद। तो ये थे हमारे यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव चले गए थे। तो यहाँ पे जो कंपनी का नियंत्रण कर रहे थे हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो। और इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त। बक्सर के युद्ध के बाद साल भाई की संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, या सुगौली की, या बसीम की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की जब संधि हो गई थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ, या सैयद गुलाम हुसैन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त, 18 अगस्त, 29 अगस्त, या 21 अगस्त? तो एक ही तो संधि हुई थी, 2 ही संधि हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक 16 अगस्त को। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। और ये जो संधि हुई थी ना दोस्तों, वो दीवान को लेकर हुई थी। जैसे पहले जो यहाँ के शासक थे रॉबर्ट क्लाइव और बहुत सारे जो गवर्नर जनरल थे ना, वो लोग पहले यहाँ के सेना को खर्च चलाने के लिए पहले ब्रिटिश से सोना मंगवाते थे। लेकिन जब 1765 में बक्सर की युद्ध हो गई थी ना, तो यहाँ की जब सेना थी ना, उसको खर्चा चलाने के लिए ब्रिटिश से सोना नहीं लाना पड़ता था, क्योंकि जो यहाँ के दीवान मिले थे ना, दीवानी मिलने के बाद यहीं से खर्च उनका होने लगा था 1765 के बाद। तो अस्थायी तौर पर यहाँ बस गए थे। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? कौन सा ऐसा शासक था जिसने द्वैत शासन का जनक माना जाता है? जिसने द्वैत शासन लागू नहीं किया था, सबसे प्रथम बार प्रयोग किया था? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनेल कार्टिस? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो तो 1764 के युद्ध से था, मैकाले शिक्षा अधिकार से, शिक्षा से। इसका सर लियोनेल कार्टिस हो जाएगा। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्विशासन प्रणाली वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन तो 1905 से संबंधित है बंगाल विभाजन से, तो ये तो नहीं हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव होगा इसका, रॉबर्ट क्लाइव। इसी ने बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी। किसने सिंध पर विजित कर उसे अधिग्रहण किया था? सिंध पर विजित भी किया, उसे अधिग्रहण कर लिया। वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, या लॉरेंस? सिंध पर अधिग्रहण करके उसमें विजित कर लिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नेपियर हो जाएगा, चार्ल्स नेपियर। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेज जो थे ना, भारत पर लगभग 200 साल तक शासन किया था, 200 साल तक शासन किया। और यहाँ पर शासन करने से ये पता चलता है कि जब 1857 में जो युद्ध हुआ था, 1857 के युद्ध, उसमें तो बांटो शासन कर लागू हुआ था, क्योंकि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा था। किसी ने बहुत सारे उसमें
किसी ने सिपाही विद्रोह कहा था, किसी ने मुस्लिम हिंदू का षड्यंत्र कहा था, तो इस तो बाँटो शासन हो जाएगा। भारतीय सेनाओं की गिरफ्तारी, जब बड़े बड़े युद्ध होते थे ना, बड़े बड़े क्रांति होती थी, तो उनको सेनाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिससे वहाँ के लोग दब जाते थे। ये भी एक कारण रहा लंबे समय शासन किया। कांग्रेस की उदारवादी नीति के कारण कांग्रेस के दो ये हुए, एक गर्म दल और एक नरम दल। तो उदारवादी नीतियों के कारण भी, कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण भी लंबे समय तक शासन करने का एक कारण बना रहा, जिसका जो आंसर तीनों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत की थी। महालवाड़ी बंदोबस्त, लॉर्ड हैस्टिंग्स या कॉर्नवालिस मैकेंजी, महालवाड़ी से संबंधित जो हो जाएगा वो हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को जो मिलाया गया था, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसे बनाया था टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या कोयम्बटूर? किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये जो राजधानी बनाई थी ना, वो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। मैसूर में जो था ना, पहले जो शासन चलता था मैसूर में, वाडियार वंश के था यार। और जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई ना, फिर से वाडियार वंश का शासन हो गया पुनः। किस वर्ष टीपू ने सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मैंगलोरी की संधि की थी? किस वर्ष जो है ब्रिटिश के खिलाफ टीपू सुल्तान ने मैंगलुरु की संधि की थी? तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ना, 1767 से 1789, दूसरा 1780 से 1782, तीसरा 1790 से 1792, चौथा 1799। इसके बाद फिर वाडियार वंश का शासन हो गया था। तो इसी युद्ध में जो था ना, इस युद्ध में 1782 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो इसका बेटा था ना टीपू सुल्तान, सॉरी यहाँ पे जो गलत हो गया, यहाँ पे जो शेर मैसूर हैदर अली के यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। अब इसके मृत्यु के बाद जो था ना, टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को संभाला था और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसने जो संधि किया था ना, मैंगलोर की संधि, वो 1782 में की थी। अब ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, मैसूर युद्ध था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी? टीपू सुल्तान, नंदराज, डुप्ले या हैदर अली? तो हैदर अली की तो मृत्यु हो गई थी, तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जमा शाह से, या दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से? तो ये रणजीत सिंह ने जो हीरा प्राप्त किया था ना, वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो पारित हुआ था ना, कब हुआ था? 1750 या 1895 या 1900 या 1905? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1900 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक?
मध्य प्रदेश या केरल या आंध्र प्रदेश कर्नाटक, इसका गलत हो जाएगा। केरल भी नहीं होगा, कर्नाटक होगा, कर्नाटक इसका आंसर होगा। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, कर्नाटक। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो फिर हम लोग एक नए और अच्छे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।